बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ बीफ और चिकन से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शेयर कर रहे हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तो ये आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ये वाली रेसिपी आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 पाव गोश्त और 3 पाव हमने चिकन लिया है। इन दोनों को बारीक कीमा कर लेंगे हम। तो ये देखें जी, हमने इनको बारीक बारीक जूसर की जो छोटी वाली जो होती है मसाला पीसने वाली, उसमें हमने इसको कीमा बना लिया है। अच्छे तरीके से धो के इनको पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था, फिर उसके बाद हमने कीमा बनाया है। अब ये दोनों कीमे हमने एक जगह मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक डाल दिया है और 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक जो है कद्दूकस करके इनसे पानी निकाल लिया है। और धनिया हमने डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन और आधा टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून इसमें सूखा धनिया और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है हमने। 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे हम। नमक आप इस पर जायका ले सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच इसमें हमने घी लिया है। चर्बी नहीं थी इसमें, तो इसलिए हमने इसमें घी लिया है। अगर आपके पास चर्बी हो तो आप थोड़ी सी चर्बी डाल सकते हैं। अब 6 अदद ब्रेड लिए हैं, तो 4 हमने तोड़ के डाल दिए हैं और 2 ब्रेड और ले लिए हमने। 6 अदद ब्रेड हमने तकरीबन 1 किलो कीमे में लिए हैं। अब आप इनको जो है ग्राइंड करके भी डब रोटी को डाल सकते हैं, इसका ब्रेड क्रम्ब बना के। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, ताकि ये अच्छा नरम और मुलायम बन जाए। तो अब हम इसको स्मोक लगाएंगे। एक छोटी सी प्लेट रखी है हमने और इसमें हमने कोयला गर्म करके रखा है और ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और उसको ढक्कन दे के ऊपर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब एक पतीला लिया है और इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसमें आधा कप ऑयल लिया है और 2 प्याज लिए हमने बड़े साइज़ के। 1 गड्डी जो है हमने लहसुन की ली है और 2 इंच का अदरक का पीस लिया है। ये सारी चीज़ों को हम एक जगह डाल के इनको पका लेंगे। 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। मिर्चों को इसलिए हम तोड़ रहे हैं ताकि ये जो है फटेंगी तो फिर ऑयल उड़ेगा, इसलिए हमने इनके 2-2 हिस्से कर लिए हैं। अब इनको थोड़ी देर हमने सारी चीज़ों को पकाया है और इसके बाद हमने 4 टमाटर इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में हमने काट लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे, ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे हम। अब जितनी देर में हमारा मसाला रेडी होता है, तो ये देखें जी, स्मोक हमने लगा लिया है। अब इस कीमे को हम इसके इस तरह से कबाब बना लेंगे, इतने इतने साइज़ के। अगर आपके पास इस तरह की सीख नहीं है तो आप पेंसिल या कोई पेन वगैरह ले सकते हैं, या आप चम्मच से भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इतने इतने साइज़ के मैंने कबाब बना लिए हैं। तो ये देखें जी, छोटे छोटे बस बना लूँगी। आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। तो कोयले की जो हम स्मोक लगाते हैं, इससे ये लगता है कि हमने जो है कोयले में जो है पकाया है इन सीख कबाब को। तो ये देखें जी, ये 2 मैंने बना लिए हैं। तो इसी तरह से ये सारे कबाब मैं बना लूँगी। ये इतने मज़े के लगते हैं, बीफ और चिकन के कबाब। तो चिकन हम ये देखें जी, सारे हमने बना लिए हैं। और चिकन आप जब डालते हैं इसमें बीफ में, तो अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। आप चाहें तो अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो इसकी जगह बेसन या मैदा भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, मसाला हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हमने ठंडा करने के लिए रखा था। अब इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा करके इसको मिक्सर में डाल दिया है और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से आप सारी चीज़ों को पका के करेंगे, ब्लेंड करके डालें, तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। अब 1 पाव दही लिया है, इसमें मैं 2 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ डाल दूँगी, आधा टीस्पून हल्दी डाल दूँगी इसमें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च और आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले ले सकते हैं, जितने मतलब आप खाना चाहते हैं, जितने स्पाइसेस खाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब जो ऑयल में से हमने सारा मसाला बनाया था, उसी ऑयल में हम ये वाला दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। तो ये देखें जी, अब दही का पानी हमने इसमें से खुश्क कर लिया है। अब ये जो हमने सारी चीज़ों की प्यूरी बनाई थी, तो ये भी इसमें डाल देंगे हम। अब इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इनको पकाएंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे। ऊपर से ढक्कन दे देंगे हम, ताकि इसमें से छिंटे उठते हैं तो ये आपके ऊपर ना पड़े। तो ये देखें जी, इस तरह से हल्की हल्की आंच पे इनको मैं पका लूँगी। तो ये देखें जी, इसमें से मसाला जो है अच्छे तरीके से भून गया है, पानी इसमें से खुश्क हो गया है। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे मसाले को, ऊपर से कवर करके। इसके छींटे उड़ते हैं तो आपके ऊपर ना जाएं, इसलिए इसके ऊपर कवर दे के इसको पकाएं। अब मैंने एक पैन रखा है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब ये कबाब को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कबाब इसके अंदर डाल दिए। इनको हल्का हल्का डीप फ्राई हम करेंगे। तो ये देखें जी, इनकी इतनी अच्छी बाइंडिंग हुई है, तो ये टूट भी नहीं रहे और इतने ये यकीन करें खाने में मज़े के लगते हैं। तो आप इस स्टेज पे आप इनको ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। हमने तो इसकी ग्रेवी बनाई है, तो आप इस तरह भी इनको जो है खा सकते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई करके हमने थोड़ा थोड़ा बस इनको डीप फ्राई किया है। हमने इनको ग्रेवी में भी पकाना है, इसलिए हमने इनको हल्का हल्का बस फ्राई किया है। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ग्रेवी भी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं ग्रेवी में पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है, जितनी भी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। तो ये सारे जो है कबाब बनाए हैं, ये भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आप इसमें जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप पानी डाल सकते हैं। अब ये सारे कबाब डाल दिए, ऊपर से कवर करके इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लूँगी, हल्की हल्की आंच पे। अब ऊपर से मैं हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के दो दो हिस्सा करके मैं डाल दूँगी। अब ऊपर से हरा धनिया हम डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे। तो ऊपर से कवर करके थोड़ी देर रखेंगे। तो ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से चिकन और बीफ के कबाब बन के रेडी हो गए हैं। आपने बीफ के खाली कबाब खाए होंगे या आपने जो है चिकन के खाए होंगे, लेकिन ये बीफ और चिकन के कबाब आप बनाएं, ये इतने मज़े के बनते हैं और ये ना टूटते हैं। ये इतनी अच्छी बाइंडिंग होती है। तो ये देखें जी, ये कितने मज़े के बने। तो आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको ये वाली वीडियो मेरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।